जहां मौसम पर्वतीय इलाकों में बदलने वाला है। बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। राज्य के पर्वतीय हिस्सों में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। लगातार कई दिनों से साफ और शुष्क मौसम के बाद ये बदलाव किसानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। तो मौसम विभाग की अगर माने तो उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसका सीधा असर उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों जैसे चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और बागेश्वर में सबसे अधिक दिखाई देगा। तो बता दें कि 2500 मीटर से ऊपर के इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में बौछारें या हल्की बारिश दर्ज हो सकती है। तो किन जिलों में मौसम का बड़ा असर पड़ सकता है, बता दें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन सभी जिलों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। इसके संकेत दिए गए हैं। और साथ ही रुद्रप्रयाग की अगर बात करें तो केदारनाथ क्षेत्र में मौसम बेहद खराब हो सकता है। तो बारिश और बर्फबारी का ये दौर रबी फसलों के लिए फायदेमंद भी माना जा रहा है। तो बारिश और बर्फबारी का ये दौर रबी फसलों के लिए फायदेमंद भी माना जा रहा है। हल्की बारिश की वजह से गेहूं और जौ की फसल को फायदा होगा, लेकिन तेज बारिश या ओलावृष्टि की आशंका न होने से फिलहाल खतरे की बात नहीं है। तो उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। राज्य के पर्वतीय हिस्सों में आज से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने साफ संकेत दिए हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। लगातार कई दिनों से साफ और शुष्क मौसम के बाद ये बदलाव किसानों और आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बताएं कि क्या कुछ अपडेट आ रही है मौसम को लेकर, जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि बारिश और बर्फबारी फिर से एक बार हो सकती है, मौसम बदलने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल संगीता, देखिए मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 4 और 5 दिसंबर की जो है वो बारिश को लेकर जो है वो चेतावनी जारी करी थी। उन्होंने जो कहा था अपनी चेतावनी के अनुसार 3000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आशंका और हल्की फुल्की जो क्षेत्र उसके आसपास लगते हैं उसमें बारिश की आशंका जताई थी। लेकिन कल को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। चटक धूप जो है वो पहाड़ से लेकर मैदान तक दिन भर जो है वो खिलती रही। आज भी ऐसा ही मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। चटक धूप जो है वो इस समय जो है अभी पूरे प्रदेश में खिल रखी है, जिसमें लोगों को जो है वो दिन में कुछ फायदा मिल रहा है। अगर हम बात तो सुबह और शाम की करते हैं तो लोगों को काफी ज्यादा ठंड जो है वो महसूस जो हो रही है, जिससे बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके से उपाय कर रहे हैं। तो वहीं अगर हम प्रदेश सरकार की बात करते हैं तो आने वाले दिनों को लेकर दिसंबर जनवरी की अगर हम बात करते हैं, जब कड़ाके की ठंड उत्तराखंड में देखी जाती है, तब के लिए तैयारियां जो है उन्होंने जोरों पे जो है वो शुरू कर दी। आपदा विभाग की तरफ से जो है वो सभी प्रदेश में जगह जगह पर अलाव और कंबल वगैरह व्यवस्था की जो है वो अभी से करी जा रही है, ताकि
आने वाले समय में सभी जरूरतमंद लोगों को जो है वो वितरित करी जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों के साथ कुछ दिनों पहले बैठक ली थी। शीतकालीन की तैयारियों को देखते हुए किस तरीके से राहत जो है इस बार जरूरतमंद लोगों को मिलेगी और प्रशासन द्वारा क्या कुछ तैयारियां जो है वो करी गई है, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने भी बर्फबारी की आशंका जताई थी, तो उससे टूरिस्ट की संभावना जो है वो उत्तराखंड में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इन दिनों शीतकालीन यात्रा में भी काफी ज्यादा श्रद्धालु जो आ रहे हैं, तो सभी की व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद करने के लिए भी सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में पर्यटक की अगर हम बात करते हैं तो वो जोशीमठ के ओली में पहुंचते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड कहने वाले चोपता में पहुंचते हैं। चाहे हम कुमाऊं की बात करें तो वहां पे भी कई पर्यटक स्थल है जहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलती है। तो ऐसे में पर्यटक वहां का रुख जो है वो काफी ज्यादा करते हैं, तो उनको कोई समस्या ना हो इसके लिए जो है वो तमाम निर्देश दिए गए थे। साथ ही शीतकालीन यात्रा की हम बात करते हैं, यमुनोत्री धाम के सभी दर्शन करने जो है वो संगीता खरसाली में जाते हैं। तो वही यमुनोत्री धाम की हम बात करते हैं तो माँ गंगा की डोली जो है वो मुखवा मंदिर में जो है वो विराजमान रहती है। सभी श्रद्धालु वहां पे पहुंच के जो है वो आरामदायक दर्शन जो है वो इस समय कर पा रहे हैं। तो वहीं अगर हम केदारनाथ जी की बात करते हैं तो ओमकारेश्वर स्थित मंदिर में जो है उनकी डोली विराजमान करी जाती है, तो वहाँ पे भी सभी श्रद्धालु इन दिनों पहुंच के सुलभ दर्शन जो है वो कर रहे हैं प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ। अगर कृष्णा ये बताइए कि पश्चिमी विक्षोभ का असर किन जिलों में सबसे ज्यादा पड़ सकता है? जैसा कि आप श्रद्धालुओं के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन किन जिलों में खासकर इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया, मौसम विभाग ने उत्तराखंड में जो पहाड़ी क्षेत्र हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और हल्की बारिश के जो है वो अनुमान जताया था। अगर हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इसमें पहाड़ी जिलों में खासकर चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग के कुछ हिस्से, जैसे कि हम गुप्तकाशी की बात करते हैं, चोपता की बात करते हैं, ऐसी जगहों पे जो है वो अधिक प्रभाव जो है वो ठंड का देखने को मिलेगा और बारिश भी जो है इन जगहों पर होने की आशंका जताई गई है। तो सभी तैयारियों को स्थानीय जिला प्रशासन भी पूर्ण करने के लिए लगा हुआ है। संगीता ये बताइए कृष्णा की चार धाम जैसे कि सीमांत रूट पर मौसम को लेकर क्या असर देखने को मिल रहा है? क्या अभी से रुकावटें आने लगी है, सड़कें बंद हो चुकी हैं जैसे कि स्थिति बन रही हो? बिल्कुल संगीता, देखिए अगर हम चार धाम क्षेत्र की बात करते हैं तो इन दिनों सभी जगह पे जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं और शीतकालीन स्थल पे अपने विराजमान होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाबा केदारनाथ जी की डोली जो है वो ऊखीमठ स्थित ओमकारेश्वर मंदिर में है, तो वहीं बद्रीनाथ जी की बात करते हैं तो वो जोशीमठ नरसिंह मंदिर में जो है उनकी डोली विराजमान करी जाती है। उनके सभी श्रद्धालु जो है इन दिनों आरामदायक दर्शन जो है वो पहुंच के वहां पे कर पा रहे हैं। अगर हम सड़कें बंद होने की स्थिति की बात करें तो फिलहाल अभी बारिश ही कुछ उत्तराखंड में नहीं देखी गई है, तो सड़कें बंद होना एक तरीके से नहीं इन दिनों नहीं हो पाती है। तभी शीतकालीन यात्रा जो है वो इन दिनों जोरों पर जो है वो लगातार चलती है, क्योंकि अगर हम चारधाम यात्रा के ग्रीष्मकालीन दौर की बात करते हैं तो मानसून के दौरान काफी दिक्कतों का सामना जो है वो श्रद्धालुओं को करना पड़ता है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से लगातार सड़कें बंद होती जाती है, पहाड़ जो है वो लगातार दरकते हैं। ऐसे में लोग जो है वो सुलभ और आरामदायक दर्शन करने के लिए जो है वो शीतकालीन यात्रा को जो है वो रोक करते हैं, जिसमें वो आरामदायक सफर जो है वो कर सकते हैं। एक ही दिन में अपने चाहे वो 2 धाम जो है वो आराम से दर्शन जो है वो वहाँ पे पहुंच के कर सकते हैं, क्योंकि भीड़ भी जो है वो श्रद्धालुओं की कम देखी जाती है, तो उनको मंदिर में जो है वो काफी समय भी व्यतीत करने के लिए मिल जाता है, अन्य पूजा अर्चना करने के लिए भी। संगीता कृष्णा ये बताइए कि स्थानीय प्रशासन ने संभावित बर्फबारी हो रही है उसको देखते हुए क्या तैयारी की है जो होने वाली है बर्फबारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा हो सकती है, काफी ज्यादा जो है वहां पर मौसम बदलने के आसार है। बिल्कुल, देखिए 4 और 5 दिसंबर के लिए जो चेतावनी जारी करी गई थी, फिलहाल ऐसा कुछ देखा नहीं जा रहा है। अगर हम बात जिला प्रशासन की करते हैं, खासकर चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और कुमाऊं की अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इन जगहों पे जो टूरिस्ट प्लेस है, बर्फबारी जिन जगहों पर होती है वहाँ पे स्थानीय प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन की बात करते हैं तो वे भी पूरी तरीके से अलर्ट है, ताकि किसी भी पर्यटक को किसी प्रकार की जो है वो परेशानी ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा था शीतकालीन पर्यटन और शीतकालीन यात्रा उत्तराखंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाती है, क्योंकि पहाड़ वासियों की हम बात करते हैं तो अब तक सिर्फ उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी उनकी होती थी, एक आय का साधन होता था, वो सिर्फ ग्रीष्मकालीन
चारधाम यात्रा के माध्यम से चलता था, लेकिन अब कुछ वर्षों में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चारधाम यात्रा में जो शीतकालीन यात्रा शुरू करी गई है, तो उसमें भी श्रद्धालुओं की संख्या और पर्यटकों की संख्या जो बिल्कुल, है पर्यटकों की संख्या तो कृष्णा बढ़ रही है, तो क्या पर्यटकों के लिए जो कि खासकर ऊंचाई वाले जगह पर जा रहे हैं उनके लिए कोई खास एडवाइजरी जारी की गई है क्या सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा? बिल्कुल, देखिए अगर हम सरकार की बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करी गई थी टूरिस्ट के लिए, जिसमें उनसे सुरक्षा के उपाय अपनाने की जो है वो अपील करी गई थी सभी श्रद्धालुओं से और पर्यटकों से। अगर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा था कि अगर आप ऊंचाई वाले क्षेत्र पर जा रहे हैं तो अपनी तमाम व्यवस्था के साथ जो है आप जाए, चाहे हम पानी की बोतल की बात करें या गर्म कपड़ों की बात करें, ऐसे गर्म कपड़े पहन कर जाएं। और अगर आप किसी भी अपने घर में रह रहे हैं या होटल में रह रहे हैं तो हीटर और ब्लोअर का प्रयोग जो है वो ज्यादा ना करें, क्योंकि बदलता मौसम में आपकी स्थिति और स्वास्थ्य में भी कुछ दिक्कत हो सकती है। संगीता, ठीक है कृष्णा, बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी।